नमस्कार साथियों। अब हम हैं दिवस 1 के 6वें सत्र पे। ये सत्र हम आधे घंटे में ही ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे प्रशिक्षण का जो समय अवधि है वह सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक की है। अकादमिक सत्र 2024-25 के शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ विकसित करना इस सत्र का उद्देश्य होगा। ये सत्र 4:30 से 5 तक चलेगा और इस सत्र में हम शिक्षक संदर्शिका के उपयोग एवं महत्व को समझना, शिक्षक संदर्शिका के सैद्धांतिक भाग, शिक्षण योजना, कालांशवार रणनीतियों के उपयोग को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षक साथियों, आपके अनुसार शिक्षक संदर्शिका का उपयोग क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे और हम हमारे साथी से अनुरोध करेंगे कि वे इसको चार्ट पेपर पर लिखें। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्ट्रक्चर लर्निंग यानी संरचित पाठ्यक्रम पर कार्य करने हेतु संदर्शिका बहुत उपयोगी है। बच्चों को एक समान गुणवत्ता युक्त शैक्षिक इनपुट प्रदान करने के लिए भी ये कार्यपुस्तिका उपयोगी है। भाषा शिक्षण के लिए मिलने वाले समय का अनुकूलतम प्रयोग करके हम बच्चों को भाषा पठन में दक्ष बना सकते हैं। आकलन रिमीडियल शिक्षण के द्वारा सतत रूप से हम यदि इस कार्य पर एक निश्चित रणनीति बनाते हुए कार्य करें तो हमें बच्चे के स्तर का पता चल जाता है। कक्षा कक्ष की शैक्षणिक प्रक्रिया को बेहतर करते हुए हम निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर बच्चे को निपुण बनाने में ये संदर्शिकाएं काफ़ी उपयोगी हैं। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में जरूरी परिवर्तनों को भी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ने के दौरान जब बच्चे को पीछे सामूहिक रूप से दोहराव की प्रक्रिया को किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया में साथ पढ़ने में सीखने में मदद नहीं मिलती। तो हमें ये स्पष्ट हुआ कि संदर्शिका जो हमारी है वह हमें निम्न उद्देश्यों को प्राप्त कराने में सहायक है। शिक्षक संदर्शिका के कुल 3 भाग सैद्धांतिक समझ, राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2023 की फाउंडेशनल स्टेज यानी NCF-FS 2023 की सैद्धांतिक समझ विकसित करती है, खर की भाषा के महत्व को बताती है, भाषा विकास में प्रश्नों के महत्व और समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियों को बताती है। वहीं शिक्षण योजनाएं अकादमिक सत्र 25 सप्ताह की भाषा शिक्षण की तीनों कालांशों की शिक्षण योजनाओं अनुसार कार्य करने की सुलभता प्रदान करती है। एक दिन की शिक्षण योजना के लिए 1 पेज है। शाब्दिक पुनरावृत्ति की योजना भी इसमें दी गई है। नई संदर्शिकाओं की यही विशेषता होगी और कार्य पुस्तिकाओं के साथ ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का माहौल बनाने में काफ़ी सहायक होगी। पाठ्य पुस्तक पर कार्य मौखिक भाषा विकास की सामाजिक भावनात्मक गतिविधि SEL की गतिविधि हम प्रथम कालांश में कराकर बच्चों को सहज माहौल प्रदान करते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य आकलन रिमीडियल शिक्षण योजना की और आकलन ट्रैकर की पूर्ति कालांशों की मुख्य रणनीति है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को यदि कार्य पुस्तिका की मदद से पढ़ाते हैं तो उनको निपुण बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आइए साथियों, अब हम समूह कार्य पर ध्यान देते हैं। यहाँ हम 8 समूहों का निर्माण करेंगे। समूह 1 व 2 के टॉपिक रहेंगे। संदर्शिका का उपयोग, यह शिक्षक संदर्शिका का कक्षा 2 का पृष्ठ 6 होगा। समूह 2 का लक्ष्य होगा समझ के साथ पढ़ने की रणनीति, यह कक्षा 2 के पृष्ठ संख्या 10 से 11 होंगे। समूह 3 का उद्देश्य 3 और 7 का उद्देश्य होगा भाषा विकास में प्रश्नों के महत्व, शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 पृष्ठ 12। और समूह 4 और 8 का उद्देश्य होगा सीखने में बच्चों की सहायता करने की प्रक्रिया यानी शिक्षक संदर्शिका कक्षा 3 पृष्ठ 13।
चर्चा के बिंदुओं में जब हम समूह 1 और 5 की बात करेंगे तो आलेख पढ़ने के बाद कक्षा 2 सप्ताह 14 के तीनों कालांशों की शिक्षण योजना के आधार पर बताए गए किसी एक दिन की शिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक संदर्शिका के किन किन प्रश्नों का संदर्भ लेना होगा, संदर्भित प्रश्नों को देखना जरूरी होगा। उसी प्रकार से समूह 2 व 6 को आलेख पढ़ने के बाद समझ के साथ पढ़ने की रणनीति के उदाहरण सहित उसको समझना होगा और समझाना होगा। इसके पश्चात समूह 3 व 7 को आलेख पढ़ने के बाद चित्र कहानी पोस्टर के किसी चित्र को आधार मानकर अलग अलग तरीके के प्रश्न बनाएं और सबको बताएं कितने तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार समूह 4 व 8 आलेख पढ़ने के बाद कक्षा 3 के सप्ताह 15 दिवस 2 के कालांश 2 की शिक्षण योजनाओं के आधार पर सीखने में बच्चों की सहायता करने की योजना बनाएं। साथ ही बाकी के कालांशों में इन रणनीतियों का उपयोग कैसे किया जाएगा, इस पर ध्यान केंद्रित करें। समूह निर्माण के पश्चात हम लोग प्रत्येक समूह से किसी एक समूह को प्रस्तुतिकरण का अवसर देंगे। जैसे समूह 3 या समूह 4 में से समूह 3 को डेमो करने का अवसर दिया जाएगा। इस तरह से कुल 4 समूह प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रत्येक समूह का 3 मिनट का समय होगा, यानी 12 मिनट में यह प्रक्रिया हम खत्म करेंगे। किसी एक समूह को प्रस्तुतिकरण हो जाने के पश्चात उसी समूह जोड़ी के दूसरे समूह को 2-2 मिनट का अवसर दिया जाएगा ताकि वे प्रस्तुतिकरण की चर्चा में प्रतिभाग कर सके। किसी एक समूह का प्रस्तुतिकरण हो जाने के बाद 2-2 मिनट का समय सवाल जवाब के लिए दिया जाएगा। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम शिक्षक संदर्शिका को समग्रता में समझकर शिक्षण कार्य करेंगे तो कक्ष में व्यवहारगत परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होंगे। शिक्षक संदर्शिका के अंतिम पृष्ठों में आकलन ट्रैकर दिया गया है। आकलन ट्रैकर प्रत्येक सप्ताह भरा जाएगा। आकलन ट्रैकर बच्चों के समूह निर्धारण में सहायता करता है। भाषा विकास की प्रक्रिया समय समय पर बंद और खुले छोर के प्रश्न पूछते रहने चाहिए के साथ समग्रता के साथ संचालित होती है। खुले छोर के प्रश्नों की शुरुआत बच्चों के अनुभव और पूर्व ज्ञान से जुड़े होने चाहिए। उसके अनुमान लगाने, स्वयं निष्कर्ष निकाल लेने और नई कल्पना वाले होने चाहिए। आइए साथियों, अब शिक्षक संदर्शिका की समझ के लिए वीडियो के माध्यम से संदर्शिका को समझते हैं। दैनिक समेकन में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज दिन में हमने किन सत्रों पर चर्चा की, हम इसकी एक सूची बनाते हैं और इस सूची के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज के इस सत्र में 3-3 प्रश्नों की पर्चियां लेकर आप कल आएंगे और गतिविधि दिवस 2 के आरंभ में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप सभी ने अभी तक कुल मिलाकर के अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1-2 में हिंदी की NCERT आधारित नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा रही हैं, ये जाना, जो मुख्य रूप से भाषा शिक्षण के 4 खंडीय मॉडल पर आधारित है। कक्षा 3 में अभी भी पुरानी पाठ्य पुस्तक पंखड़ी द्वारा ही शिक्षण कार्य किया जा रहा है। NCERT आधारित हिंदी की नई पाठ्य पुस्तकें थीम के आधार पर बनाई गई हैं। पाठ्य पुस्तक पर पहले कालांश में प्रत्येक सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में कार्य किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका संरेखण में है, यानी अलाइंड है। कार्य पुस्तिका आधारित शिक्षण कार्य हिंदी के कालांश 2 में किया जाता है। कार्य पुस्तिका में शुरुआती 4 दिनों में भाषा की दक्षताओं पर कार्य, 5वें दिन पुनरावृत्ति का कार्य, 6वें दिन मैंने सीख लिया कार्य पत्रक पर आकलन किया जाता है। कालांश 3 में मुख्य रूप से पठन अभ्यास, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य किया जाएगा। इस वर्ष रिमीडियल शिक्षण को सप्ताह के शुरुआती 5 दिनों में ही किया जाएगा। विगत वर्षों में यह 6 दिवस 20-20 मिनट की होती थी। अब हम सभी इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और अगले सत्र में हम अपने प्रश्नों के साथ दिवस 2 के सत्र को प्रारंभ करेंगे।
बड़े ही धैर्य के साथ इस सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत